नमस्कार दोस्तों। कल से हमारा ट्रांसफर वाला सॉफ्टवेयर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा कहा गया था हमारे लेटर में। और आप भी यही जानना चाहते हैं कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें एक कंडीशन लिखा हुआ था कि सभी जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उन्हें अपडेट रिक्तियां को और जो भी सरप्लस टीचर है उसकी डाटा को अपडेट करना है। अगर अपडेट करके ये लोग वहां तक इन्फॉर्म नहीं करते हैं फिर भी 13 तारीख से जो है उसे चला दिया जाएगा। और एक बार अगर चला दिया जाए तो बीच में उसको किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होगा। तो जहां तक मुझे जानकारी मिली है उससे आप लोग बिल्कुल भी मतलब एकदम संतुष्ट हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए कि कल से जो है हमारा सॉफ्टवेयर जरूर चलेगा। क्योंकि लेटर ऐसा लिखा हुआ था कि सभी डीईओ को सीरियसली लेना ही था और बहुत सारे डीईओ ने इसको सीरियसली लिया। अपने अपने स्तर पे सभी ने लेटर भी निकाला। बहुत जगह पे लेटर नहीं भी निकला, लेकिन उन लोगों ने फोन के माध्यम से बीआरसी में संपर्क करके जो है रिक्तियों को अपडेट करवाया है। ठीक है, आज दोपहर की अगर हम बात करें तो दोपहर तक 34 जिलों का अपडेट हो चुका था। ठीक है, बचे थे 4 जिला वाला, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो 4 जिला वाला पीछे क्यों रहेंगे। जब 34 जिले वाले ने अपडेट कर दिया है तो उनको तो अपना नाम खराब करना है नहीं। तो आज जो भी बचा खुसा है वो रात तक कंप्लीट जो है हो ही जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि सबके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो आज रात तक कंप्लीट हो जाएगा और कल से निश्चिंत होकर के हमारा जो है ट्रांसफर वाला सॉफ्टवेयर चलेगा। ये आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, हमेशा हम कहते हैं होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमेशा जो है उम्मीद अच्छा का कीजिए, लेकिन बुरा से बुरा परिस्थिति के लिए तैयार भी रहिए। क्योंकि एक सुबह में आज सुबह में एक पत्र भी आया, उस पत्र को पत्र नहीं, न्यूज़पेपर में एक क्लिपिंग छपा था। ठीक है, उस क्लिपिंग को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या लिखा गया था न्यूज़पेपर में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देखिए। गंभीर बीमारी वाले 2000 है ना 2579 शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी शीघ्र होगी। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? शिक्षा विभाग ने असाध्य रोग कैंसर से पीड़ित शिक्षकों द्वारा किए गए तबादले के आवेदनों की स्क्रूटनी पूरी कर ली है। अब जल्द ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी होगी। मतलब ये तो पुराना वाला मैटर हो गया है ना। लेकिन हमारा जो लेटर उस दिन जारी हुआ था, उस लेटर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो उसमें तो ऐसा कुछ स्क्रूटनी वाली बात कहा ही नहीं गया था। उसमें बजाबते बताया गया था कि सभी श्रेणियों के लिए एक साथ वो सॉफ्टवेयर जो है वो चलाया जाएगा। ठीक है, और जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है ऐसा ही है। लेकिन फिर आज का ये न्यूज़पेपर में आता है इस प्रकार की बात, जो दोनों में ही दो मतलब न्यूज़पेपर में और वो जो लेटर आया था दोनों में कहीं पे भी तालमेल देखने को नहीं मिलता है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे भी कुछ कारण है। देखिए, आप भी जानते होंगे, आपको इतना जरूर पता होगा कि एसीएस सर शुरू में ही बोले थे कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और आपको पता है कि सॉफ्टवेयर से अगर ट्रांसफर करना होगा तो 10 दिन मैक्सिमम है सारे टीचर्स का ट्रांसफर करना, अगर सॉफ्टवेयर से ट्रांसफर करना है तो। लेकिन फिर आकर के पता चलता है कि 3 जनवरी को जो है वो एक कमिटी का गठन किया जाता है। उसके बाद फिर 10 तारीख को 10 जनवरी को 35 लोगों के आसपास का लिस्ट निकलता है और कहा जाता है कि हर सप्ते हम लोग एक नया लिस्ट निकालेंगे, सारे चीजों को एक एक बारीकी से देखेंगे। कुछ मतलब कुछ झोल हो गया, मतलब पहले का प्लानिंग कुछ और था, बीच में आकर के कुछ और हो गया उसमें। ठीक है, फिर अब जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है, चारों तरफ से प्रेशर पड़ा है, तब जाकर के फिर ये जो पुराना वाला कंसेप्ट था कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही ट्रांसफर किया जाएगा, उस कंसेप्ट पर आया गया है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, हम आपको बार बार बोलते हैं होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, अच्छे का उम्मीद कीजिए, लेकिन बुरा से बुरा परिस्थिति के लिए तैयार भी रहिए। अभी भी जो हमारा स्थानांतरण है ये सक्सेसफुली हो जाए, ये मतलब तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी शिक्षा विभाग के लिए, क्योंकि ये 20 सालों से पेंडिंग काम है। ठीक है, बहुत अरसे से लोग इसका जो है डिमांड करते आ रहे हैं, लेकिन लोगों का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। और शिक्षा विभाग में कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जो इधर उधर से खबर आती है उससे भी पता चलता है। और जब हम लोग खुद भी पढ़ते हैं, आप खुद पढ़िए ना, लेटर को देखिए, लेटर को देखने के बाद इस पेपर का कटिंग को देखिए। आप कह सकते हैं कि पेपर में झूठ छाप देता है, तो हिंदुस्तान जो पेपर है उसमें ऑथेंटिक न्यूज ही ज्यादातर रहता है। वो लोग गलत न्यूज जल्दी छापते नहीं है। न्यूज 18 वाला भी है, तो वो लोग भी गलत न्यूज नहीं चलाता है जल्दी। ठीक है, फेक न्यूज का बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पे आपको लगातार फेक न्यूज मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आकर के है ना कुछ भी लिख देंगे, सचिवालय अपडेट, आज मैं सचिवालय गया था, ऐसा हो गया, तो वो सबको बढ़िया
अच्छा खासा व्यूज वगैरह मिल जाता है, ठीक है, उन सब के लिए। लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो रियल पर्सन है, जो काम करते हैं, वो फैक्ट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कभी काल डेट ऊपर नीचे हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ऑथेंटिक लोगों के पीछे आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं वही डिपेंड करता है ना। अभी मैं अगर यहाँ पे थंबनेल में लगा देता कि मैं सचिवालय गया था, ये अपडेट है, तो यहाँ पे जो है ना लगातार जितने लोगों को रिकमेंडेशन जाता, सभी लोग वीडियो को देखना जरूर पसंद करते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है जिस पर हम बात करना चाहते हैं, उस मुद्दे से रिलेटेड अगर हम कुछ डाले तो लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है ना। सच्चे लोगों का तो कोई मतलब दुनिया में कदर ही नहीं है। लेकिन चलिए छोड़िए, हम लोग आ जाते हैं फिर से अपने मुद्दे पे कि अगर आप न्यूज़पेपर को देखेंगे और उस लेटर को देखेंगे तो आपको जो है ना दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ हमारे एसीएस सर का जो पहले का बयानों को देखेंगे और बाद में जो एक्टिविटी हुई है उसमें भी आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। एक न्यूज रिपोर्टर उनसे पूछता है कि आप कब ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो जनवरी फर्स्ट वीक में। फिर एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा जाता है कि आप सर कब तक ट्रांसफर हो जाएगा, तो बोलते हैं जल्दी। जल्दी मतलब 3 महीना, तो इतना लेट क्यों, और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो उनका तब भी मनसा था कि हमारा स्थानांतरण जो है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन बैकएंड में कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ गड़बड़ियां हो रही है जो नहीं चाहता है कि हमारा ट्रांसफर हो, ठीक है। और अगर हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है, स्पेशली हम बता रहे हैं महिलाओं के लिए सभी आवाज उठा रहे हैं, दिव्यांगों के लिए सभी आवाज उठा रहे हैं, जरूरी भी है, आवाज उठाना भी चाहिए, ठीक है। पति पत्नियों के लिए भी सही सही सब सब आवाज उठा रहे हैं, सब जायज है, हम सबके सपोर्ट में है। लेकिन दूरी वाले ने क्या कुछ पाप कर दिया है क्या? क्या एक पुत्र को, एक पिता को अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार नहीं है क्या? क्या उन लोगों के साथ समस्या नहीं हो सकती है क्या? ठीक है, तो सबके साथ समस्या हो सकती है, ठीक है। हम लोगों को अपने जो जस्ट सेकेंड, हम लोगों को जितने भी पुरुष शिक्षक हैं, जो भी दूरी वाले हैं, सबको साथ आना चाहिए। हम यही बताएंगे आप सभी से, क्योंकि बुरा से बुरा परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, कुछ भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर चलेगी ये तो कंफर्म है, लेकिन इसमें बीच में भी बहुत प्रकार के रुकावटें हैं, ठीक है। अगर रुकावट होती है, अगर ट्रांसफर नहीं होती है, फिर आगे क्या करना है, उसके लिए हम सभी को एक साथ आना पड़ेगा। हमारा कोई नेतृत्व नहीं है वर्तमान में। अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे बंशीधर ब्रजवासी जी सर हैं, बड़े भाई हमारे, मतलब बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनका मेन मुद्दा अभी जो है, आपने देखा होगा कि उन्होंने न्यूज चैनलों पे तो बात की हमारे ट्रांसफर को लेकर के, लेकिन उन लोगों ने जो है वो सदन में हमारे ट्रांसफर को लेकर के कोई आवाज नहीं उठाया, ठीक है। हमारे एक क्रांति भैया हैं, तो वो जो है अब ट्रांसफर का मुद्दा छोड़ करके वो चले गए हैं पे मैट्रिक्स पर। तो चलिए, वो भी अपना काम कर रहे हो, कर रहे हैं। श्रीवास्तव भैया हैं, तो वो भी जो है लगे हुए हैं बहुत सारी चीजों पर अपडेट, जैसे बढ़ा हुआ एचआरए, डीए, है ना, और कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी फॉर ऑल द गवर्नमेंट टीचर्स, है ना, उसके लिए लगे हुए हैं। तो सब लोग सब में लगे हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन ट्रांसफर भी तो एक मुद्दा है, जो सबसे अहम मुद्दा है। मुझे लगता है कि उसको सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद हम लोग बाकी सब चीज ले लेंगे, बाकी सब चीज अपने हाथ का चीज है। लेकिन ट्रांसफर जो है, एक बार इलेक्शन खत्म हो गया ना, फिर ट्रांसफर लेना संभव नहीं है, ठीक है। इस पहल में मतलब जो है हमारा अभी जो हम देखने को मिल रहा है वो है दीपांकर गौरव भैया बढ़िया काम कर रहे हैं, अनीश सिंह वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट कीजिए, ठीक है, जुड़िए हमसे। हमारा चैनल का, हमारा ग्रुप का लिंक आपको जो है नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और साथ में इकट्ठा करके रखिए, ठीक है। हमारा मकसद कोई नेता बनना नहीं है, कोई चंदा कमाना नहीं है, ठीक है, बड़ा चेहरा बनना नहीं है। हम भी एक शिक्षक है, शिक्षक ही रहना चाहते हैं और अपने घर के पास जाना चाहते हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग कहेंगे कि सर ग्रुप को डिलीट कर दीजिए, ग्रुप को डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पे वीडियो अपलोड होना बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको उससे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि साथ आइए, ठीक है, क्योंकि परिस्थिति कुछ भी हो सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि हम जो बताना चाह रहे थे। अगर समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, मेरा नंबर आप लोगों के पास होंगे। ग्रुप से जुड़िए, सवाल कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।